हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के इंग्लिश एनसीईआरटी का, और इसमें चैप्टर 3 है। चैप्टर 1 और 2 पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो बिफोर यू रीड, क्या लिखा है? बिफोर यू रीड, आप पढ़े इससे पहले। दिस इज अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड हैविंग अ सन, यानी एक विचारशील, ठीक है, और प्यारे एक सन का इसमें कहानी है। ओके, स्टोरी मतलब कहानी होता है, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, ठीक है। वो कठिन से कठिन क्या करता था? मेहनत करता था और अपने पेरेंट्स का इच्छा को, विशेष मतलब इच्छा को वो फुलफिल करता था। फुलफिल मतलब पूरा करना। एंड गेट समवन अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और वो जिसे कल्पना नहीं किया जा सकता है उसे वो हेल्प भी करता था। ओके, आगे तारो रिवार्ड, तारो का पुरस्कार। तारो क्या है? तारो एक व्यक्ति का नाम है और उसे पुरस्कार मिलता है, यही इसमें कहानी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कहानी पे आते हैं। यंग वुड कटर नेम्ड तारो, एक लकड़हारा था जिसका नाम तारो था। एंड लिव्ड विथ हिज अ मदर एंड फादर ऑन द लोनली हिल साइड, वो अपने मदर और फादर यानी मम्मी पापा के साथ में, लोनली मतलब अकेला, अकेला बोल सकते हैं, ठीक है, वो हिल साइड में रहा करता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, वो दिन भर वो क्या करता था? लकड़ी को चॉप करता था, लकड़ी को कटाई करता था, ठीक है। थॉट ही वर्कड अ वेरी हार्ड एंड ही अर्न अ वेरी लिटिल मनी, यानी कि वो काफ़ी मेहनत करता था, ठीक है, और काफ़ी मेहनत करने के बाद उसे कम मनी मिलता था, कम पैसा मिलता था। ओके, यहाँ पे दिया है वर्ड मीनिंग। चॉप मतलब क्या होता है? कट इनटू अ पीसेस ऑफ वुड्स, यानी लकड़ी को क्या करना? पीस में करना, टुकड़ा करना। ओके, दिस मेड हिम अ सैड, इसीलिए वो काफ़ी परिश्रम करने के बाद भी वो उदास रहा करता था। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन, ठीक है, वो विचारशील सन, थॉटफुल मतलब विचारशील, एंड वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, वो सोचते रहता था हमेशा कि काश मैं और अधिक मेहनत करता तो और मुझे पैसा होता और मैं अपने पेरेंट्स को ख्वाहिश को मैं जल्द से जल्द पूरा कर देता। ओके, नीडेड मतलब ख्वाहिश बोल सकते हैं, आवश्यकता बोल सकते हैं, ज़रूरत बोल सकते हैं। वन इवनिंग, एक शाम में, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वेयर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, इसका मतलब कि एक शाम में तारो और उसके पेरेंट्स दोनों बैठे हुए थे कोने में, ठीक है। अचानक स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगा। स्ट्रॉन्ग मतलब तेज़ी से, और पवन, तेज़ी से हवा चलने लगा। विंड मतलब होता है पवन, ठीक है, पवन मतलब हवा। ओके, चलने लगा, ब्लो मतलब बहना। ही विसिल्ड थ्रोट द क्रैक ऑफ द हट, यहाँ पे धीरे धीरे जैसे जो भी मतलब दीवार था घर का वो थोड़ा क्रैक हो गया था, तो ये क्रैक वाले जगह से हवा पास करने लगा और विसिल जैसा आवाज़ करने लगा। विसिल मतलब सिट्टी जैसा आवाज़ करने लगा, ठीक है। जब हवा किसी क्रैक से गुजरती है तो वो विसिल जैसा आवाज़ करती है। ओके, तो इसी तरह से हवा अंदर घर में आने लगा, हट में आने लगा, झोपड़ी में आने लगा, ठीक है। एंड एवरीवेयर फेल्ट अ वेरी कोल्ड, और जब घर में अंदर हवा आ गया, कोल्ड हवा आ गया, तो पूरा ठंडा महसूस होने लगा सडनली, ठीक है, अचानक। सडनली मतलब क्या होता है? अचानक होता है। तारो फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ ए शेक। शेक मतलब एक ड्रिंक होता है, जापानीज ड्रिंक होता है, ठीक है। इट वुड अ वार्म टू मी डू माई अ ओल्ड हार्ट गुड,
ठीक है। ये तारो का पापा बोल रहे हैं कि काश आप मतलब बेटा से बोल रहे हैं कि तुम मेरे लिए इतना पैसा कमाता ताकि मुझे शेक भी ला देता। और शेक क्या करता है, शरीर को वार्म रखता है, वार्म मतलब गर्म रखता है। ओके, तो आगे शेक मतलब यहाँ थोड़ा सा दिया है। शेक मतलब क्या होता है, तो शेक मतलब होता है अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक, एक प्रसिद्ध है, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध जापानीज ड्रिंक है। यहाँ पे शेक का अ पॉपुलर जापानीज ड्रिंक से यानी ए से सा मतलब इज अ प्रोनाउंस लाइक अ फा, यानी सा को क्या बोलना है, फा बोलना है। इन अ फादर एंड अ के, यानी के को क्या बोलना है, के राइम्स विथ वे, यानी शेक को क्या बोलना है, हमें शेक को बोलना है फावे, यानी ऐसे की जगह फा बोलना है और के जगह क्या बोलना है, के जगह हमें वे बोलना है, यानी फावे बोलना है। शेक को शेक नहीं बोलना है, जापानीज भाषा में फावे बोलते हैं, एक प्रकार का ड्रिंक है। ओके, दिस मेड अ तारो सैडर देन एवर, ये सुनकर के तारो जो था वो हमेशा उदास रहने लगा, क्योंकि वो गरीब था, वो लकड़हारा था, वो काफ़ी हार्ड मेहनत करने के बाद उतना पैसा नहीं कमा पाता था जो अपने पापा के ख्वाहिश को पूरा कर सके। ओके, फॉर द हार्ट ऑफ द वार्मिंग ड्रिंक, वही शेक के लिए, निफावे के लिए वो हमेशा उदास रहने लगा। कोल्ड अ शेक वाज अ वेरी एक्सपेंसिव, और वो लेना तो चाहता था लेकिन इतना एक्सपेंसिव था, इतना महंगा था। एक्सपेंसिव मतलब क्या बोल सकते हैं, महंगा बोल सकते हैं। ठीक है, वो महंगा था, वो महंगा था, इसीलिए वो मतलब नहीं खरीद सकता था, नहीं बाय कर सकता था। ठीक है, क्योंकि वो लकड़हारा था, गरीब था। ठीक है, हाउ डू आई अर्न अ मोर मनी, वो सोचता रहता था हमेशा कि कैसे हम अधिक से अधिक पैसा कमाएं। एंड ही आस्क्ड हिमसेल्फ, वो अपने आप से हमेशा आस्क करता था, पूछता था। आस्क मतलब होता है पूछना। हाउ डू आई गेट अ लिटिल शेक ऑफ मनी, शेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, वो हमेशा ये सोचते रहता था कि मैं कैसे अधिक से अधिक पैसा कमाऊं और थोड़ा सा, लिटिल मतलब थोड़ा सा भी, मैं अपने पापा को, गरीब पापा को क्या करूं, थोड़ा फावे पिलाऊं। शेक मतलब फावे। ओके, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, वो पहले से और अधिक मेहनत करने लगा, जो पहले मेहनत कर रहा था उससे और अधिक मेहनत करने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगले सुबह, तारो अचानक उठा और आउट ऑफ अ बेड ईयरलियर, मतलब अचानक वो सुबह में ही बेड पर से उठा। देन अ यूजुअल, ठीक है, यूजुअल मतलब होता है वास्तविक बोल सकते हैं। ठीक है, संभवतः भी बोल सकते हैं। एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो धीरे धीरे डेली, ठीक है, सुबह में उठ करके वो जाने लगा लकड़ी को चॉप करने के लिए। ही चॉप्ड एंड कट, वो काटता गया। ठीक है, आग लकड़ी काटता गया एज द सन क्लाइम्ड, और वो सुबह में जब काटना चालू किया धीरे धीरे दोपहर हो गया, यानी 12 बज गया। ओके, क्लाइम मतलब होता है चढ़ गया, दिन ऊपर चढ़ गया। ठीक है, एंड सुन ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और वो लकड़ी इतना काटा कि उसका पसीना से पूरा जैकेट मतलब भीग गया। ठीक है, हिज माउथ वाज अ ड्राई, और उसका मुंह क्या होगा, ड्राई हो गया, सूख गया। एंड हिज फेस वाज अ वेट, और उसका चेहरा गीला हो गया। विथ अ स्वेट मतलब होता है पसीना। ठीक है, स्वेट मतलब क्या होता है दोस्तों, पसीना होता है। ओके, तो पसीना से उसका क्या हुआ था, चेहरा पूरा गीला हो गया था। एंड माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बेचारे पापा, ठीक है, ही थॉट, वो हमेशा सोचते रहता था, इफ़ ओनली ही वाज एज अ वार्म एज आई, जिस तरह से वो सोच रहा था कि जिस तरह से मैं अभी इतना मेहनत करने के बाद गर्म हो गया हूँ, वो मेरा सारा गर्मी मेरे पापा में चला जाता तो कितना अच्छा रहता, मैं फावे को अफोर्ड करने से बच जाता। ओके, मतलब फावे खरीदना नहीं पड़ता मेरा, इतना गर्मी आ जाता
फावे इसलिए खरीदना चाह रहा था क्योंकि पापा उसका ठंडा हो गए थे। ओके, एंड विथ दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर, और जल्दी जल्दी वो अपना लकड़ी को काटने लगा। ठीक है, थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी, वो सोच रहा था कि और अधिक से अधिक कैसे पैसा कमाए। ही मस्ट यर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन बोन, यानी अपने पापा के लिए वो सेक खरीदने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करने लगा और फटाफट लकड़ी काटने लगा, ये सोचते हुए कि अधिक से अधिक हम पैसा कमाएंगे और अपने पापा के लिए फावे खरीदेंगे। फावे मतलब सेक, अभी बताए थे, सेक मतलब फावे होता है। फावे मतलब एक ड्रिंक होता है, जापानीज ड्रिंक। ठीक है, देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, अचानक तारो स्टॉप कर देता है। व्हाट वाज दैट साउंड ही हियर्ड, वो तारो अचानक अपना लकड़ी को चॉप करना बंद कर देता है, वो अचानक कुछ सुनाई देता है उसे। ठीक है, कुड इट पॉसिबली ही रसिंग वाटर, वो सोचा कि यहाँ पे कुछ लगता है बह रहा है, वाटर बह रहा है, रसिंग बहना। ठीक है, तारो कुड नॉट रिमेंबर एवरी सीइंग और हियरिंग रसिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वो उसे कुछ याद नहीं रहता है। ठीक है, कि क्या फॉरेस्ट में क्या हो रहा है, क्या बह रहा है, अपना काम में वो बिजी था। ठीक है, आगे ही वाज अ थ्रस्टी, वो इतना काम किया कि उसे जोर से प्यास लग गया। द एक्स मतलब टांगे, बिल्हाड़ी। ठीक है, ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो जिधर से साउंड आ रहा था बहने का उधर ही वो दौड़ पड़ा। ठीक है, क्योंकि वो प्यास गया था। ठीक है, प्यासा उसे लग गया था। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल। ठीक है, वाटरफॉल, वो देखा कि यहाँ पे वाटरफॉल मतलब झरना बोल सकते हैं, जो एक पहाड़ से वो गिरता है। ठीक है, ये मान लेते हैं ये पहाड़ है, तो यहाँ से ये नदी बह रही है, इधर से अचानक इधर नीचे फॉल होना, वही झरना कहलाता है। ठीक है, इसे वाटरफॉल बोलते हैं इंग्लिश में। वो देखा कि एक सुंदर वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, मतलब एक बड़े चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। ठीक है, नीलिंग एट द प्लेसेस, वो घुटने पर बैठा, और वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, मतलब वहाँ पे घुटने पर बैठ करके वो क्या किया, ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप, वो क्या किया, दोनों हाथ से कप जैसा बनाया और मतलब पानी को क्या किया, लिप्स पर ले गया, ओठ पर ले गया। ठीक है, वो जो बह रही थी झरना से वाटर जो बह रहा था उसको ले गया और चखा। ठीक है, वाज इट वाटर और वाज इट सेक, वो देखा कि वो जो टेस्ट में था वाटर नहीं था, वो अचानक उसको लगा कि यह क्या पानी है या सेक है। तो आगे ही टेस्टेड अगेन एंड अगेन, वो दोबारा उसको टेस्ट किया। अगेन एंड अगेन मतलब दोबारा। एंड वाज है ना, ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस सेक, डिलीशियस मतलब होता है वेरी टेस्टी, है ना, यहाँ पे डिलीशियस मतलब लिखा है वेरी टेस्टी। सेक मतलब फावे, पीने वाला ड्रिंक। इंस्टेड ऑफ अ कोल्ड वाटर नहीं था, ये गर्म सेक था। ठीक है, तारो क्विकली filled the pitcher he had with him, तारो क्या किया, वो अपने घड़ा में भरा और वहाँ से धीरे धीरे निकल दिया। हरिड द होम मतलब घर के लिए निकल दिया। द ओल्ड मैन वाज अ डिलाइटेड, बहुत खुश हुआ उसका पापा देख करके। विथ द सेक, आफ्टर ओनली वन swallow of the liquid he stopped serving and did a little dance। ठीक है, वो serving मतलब होता है जो पहले से मतलब उसका पापा कांप रहे थे ठंडा से, तो वो कपकपाना उसका बंद हो गया और अचानक वो पी करके डांस करने लगे। मिडिल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीच में, मिडिल ऑफ द फ्लोर का मतलब फर्श के बीच में। ठीक है, दैट आफ्टरनून आ नेबर्स स्टॉप्ड बाय फॉर विजिट, उसके घर में कोई पड़ोसी आया आफ्टरनून में, आफ्टरनून मतलब दोपहर में कोई पड़ोसी आया
तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द शेक। ओके, तारो का पापा जो थे वो ऑफर्ड किए शेक के लिए, शेक मतलब वही फावे, ठीक है। द लेडी ड्रैंक इट अ ग्रिडली, लालची से, ठीक है, वो लेडी जो थी पड़ोसी वो क्या की, लालची से उसको फटाफट जो शेक का ऑफर्ड किया गया था उसको फटाफट पी ली। एंड थैंक्ड, वो धन्यवाद दिया ओल्ड मैन को, ओल्ड मैन उसके पापा को, तारो का पापा को, ठीक है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और उसके बाद में तारो पूरा स्टोरी सुना दिया उस पड़ोसी को, ठीक है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन द हरी, वो फटाफट धन्यवाद कहा और फटाफट वो जो लेडी थी वो यहाँ से थैंक करके निकल गई। बाय नाइट फॉल सी हैड अ स्प्रेड ऑफ द स्टोरी थॉटफुल द होल विलेज, वो औरत जो थी लेडी वो पूरे रात में सभी गांव में पूरा फैला दी उस मैजिक वाटरफॉल का, ठीक है। मतलब मैजिक वाटरफॉल जो था उसके बारे में पूरा सबको सूचना दे दी, ठीक है। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेसन, प्रोसेसन मतलब क्या होता है, शाम होते होते पूरा लंबी कतार लग जाना, सभी गांव वाले जितना भी सुने तो वो सब लंबी कतार में आकर के इसके घर में पहुंच गए, ठीक है। विजिटर टू द वुड कटर्स हाउसेस, वुड कटर के घर में पूरा लाइन लगा दिए सबको और सभी ने उस शेक के बारे में पूछने लगा, ठीक है। इच मैन हेयर्ड द स्टोरी, सभी आदमी उस कहानी को सुने, ऑफ द वाटरफॉल यानी उस झरने के कहानी के बारे में पूरा सुने कि वो मैजिक झरना है, ठीक है, मैजिक वाटरफॉल है। एंड टुक अ सिप ऑफ द शेक ही, एक सेकेंड, इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वाज अ एम्प्टी, वो सभी गांव वाले धीरे धीरे आकर के और उस घड़े को क्या की, एम्प्टी कर दी, एम्प्टी मतलब खाली करना। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर अ वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, तारो ने जैसे रोज के जैसा था उसका रूटीन उसी तरह से फटाफट सुबह में उठा, जिस मतलब जो पहले उठता था उससे और पहले उठा और फटाफट अपने काम के लिए निकल दिया। ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर, वो पहले जो घड़ा लग गया था उससे बड़ा घड़ा अपना उठाया और चल दिया। ही ऑन्ड, ठीक है, फॉर द इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, यानी सोचा कि हम फटाफट सबसे पहले हम वाटरफॉल के पास पहुंच जाएंगे, है ना। आगे लिखा है व्हेन ही रिच्ड इट ही फाउंड टू हिज अ ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज अ नेबर्स देयर, वो अचानक देखा कि यहाँ पे सभी उसका पड़ोसी जो थे वो पहुंच चुके थे, ठीक है। दे वेयर अ कैरिंग, वो क्याची लेकर आए थे, तो वो पीचर लेकर यानी घड़ा लेकर आए थे, जार लेकर आए थे, बकेट्स लेकर आए थे, बकेट मतलब बाल्टी, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक, और वो सभी मैजिक शेक को लेने के लिए फटाफट और उससे भी पहले पहुंच चुके थे। देन वन विलेजर नेल्ड, एक विलेजर नेल्ड किया, नेल्ड बोलते झुकना, ठीक है, झुक करके एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और मुंह को क्या किया, ड्रिंक में सॉरी वाटरफॉल में ले जाकर के ड्रिंक किया मतलब पिया उसको, ठीक है। ही ड्रैंक, वो पिया, अगेन एंड अगेन, दोबारा दोबारा उसको पिया। एंड देन असॉर्टेड एंग्रीली, और वो गुस्सा से चिल्लाया, सॉर्टेड मतलब होता है चिल्लाना, ओके। वाटर नथिंग बट वाटर, पानी है और पानी के अलावा दूसरा चीज़ नहीं है, उसको शेक नहीं दिखाई दिया, ठीक है। ऑल्सो ट्राइड बट देयर वाज नो शेक, ये शेक तो नहीं है, ये तो कोल्ड वाटर है, ओनली कोल्ड वाटर। एक एक करके सभी ने उसको चखा और देखा कि यहाँ पे कोल्ड वाटर है, ओके। वी हैव बीन अ ट्रिक्ड, वो मुझे क्या किया है, वो ट्रिक्ड किया, ट्रिक्ड मतलब होता है डिसिप्ड यानी कि ठगना बोल सकते हैं, वो हमें धोखा देना, धोखा दिया है, ठीक है, इतना दूर परेशान कर दिया, वो धोखा दिया है, कहीं से कहीं और से वो शेक लाया है और ये वाटरफॉल के बारे में मूर्ख बना दिया हम लोगों का, ठीक है। सॉर्टेड द विलेजर
वेयर इज तारो, लेट अस डॉन, ठीक है, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस अ वाटरफॉल। वो सभी गांव वाले उसको चिल्ला रहे थे और गुस्सा से बोल रहे थे कि चलो तारो को ही हम इस वाटरफॉल में फेंक देंगे, ड्रॉन कर देंगे। ओके, बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड द रॉक। वो एक चट्टान के पीछे छिप करके वो सारा सुन रहे थे, ठीक है। व्हेन ही सॉ नो नथिंग वेयर आर डूइंग ही वाज नो वेयर टू बी फाउंड। वो सोचा कि चलो भाई सब एक एक करके चल जाएंगे तो हम पीछे से जा करके देखेंगे फिर से, ठीक है। मटरिंग मतलब होता है बुदबुदाना, मतलब मन में ही कुछ कुछ कहना उसके भला बुरा तारों के बारे में, ठीक है। देयर आर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर लेफ्ट द प्लेस ओनली वन बाय वन, एक एक करके वहाँ से धीरे धीरे लेफ्ट हो गए, लेफ्ट मतलब चल गए। तारो कम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेसेस, तारो जहाँ से छिपा हुआ था वहाँ से धीरे धीरे करके निकला जब सारे गांव वाले चले गए। ओके, वाज इट ट्रू, ये क्या सही है, या ही वॉन्डर्ड, यानी वो सोचा कि ये क्या सही है कि गलत है ना, ये क्या मैजिक था, आश्चर्य हो गए, है ना। वाज द शेक अ ड्रीम, वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड, और वो जा करके एक अपने हाथ में उस ड्रिंक को, यानी पानी जो बह रहा था झरना, वो हाथ में लिया और पुट इट टू हिज लिप, वो मुंह के पास ले गया और चखा, ठीक है। इट वाज द सेम फाइन शेक, वही जो पहले शेक था वही फाइन शेक था, ठीक है। टू द थॉटफुल सन, ठीक है, वो विचारशील बेटा है ना, सन मतलब बेटा। द मैजिक वाटरफॉल गैव द डिलीशियस शेक टू एवरी वन एल्स, इट गैव ओनली अ कोल्ड वाटर, यानी वो एक थैंकफुल सन था, है ना, यानी हार्ड मेहनत करने वाला वो लड़का था, जिसे ही वो डिलीशियस शेक सिर्फ मिल रहा था और दूसरा को क्या मिल रहा था, दूसरे को ओनली कोल्ड वाटर मिल रहा था, ठीक है। द स्टोरी ऑफ अ तारो हिज अ मैजिक वाटरफॉल रिच द एम्पेयर ऑफ जापान, ये मैजिक वाला जो मैजिक वाटरफॉल था, इसके बारे में कहानी जो तारो का और वाटरफॉल का जो कहानी था वो जापान के सम्राट के पास चला गया। एम्पेयर मतलब होता है सम्राट। ही सेंट ऑफ द यंग वुड कटर, है ना, एंड रिवॉर्डेड हिम विथ अ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग द बीन सो गुड एंड काइंड, यानी तारो को राजा ने बुलाया, सम्राट ने बुलाया और उसको रिवॉर्डेड किया 20 पीस ऑफ गोल्ड को, यानी 20 सिक्के दिया उसको सोना को, ठीक है। किसके लिए दिया, क्योंकि वो काइंड था, दयालु था और अच्छा था और ईमानदार था और अपने मम्मी पापा को वो सेवा में लगा रहता था बिना किसी लालची का। ओके, देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो, एक उसके शहर में एक फाउंटेन था जिसे उस फाउंटेन का नाम तारो रखा, तारो के नाम पर उसका नाम रखा, ठीक है, यानी फाउंटेन का एक स्थान। एंड दिस सेड द एम्पेयर वाज एनकरेज ऑल चिल्ड्रेन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, यानी वो एम्पेयर संदेश दिया पूरे राज्य में, जापान में, कि सभी बच्चे को इसी तरह से ईमानदार रहना चाहिए और अपने मम्मी पापा को सर्व करना चाहिए। ओके, तो दोस्तों ये था क्लास 6 का हनीशक्ल बुक्स चैप्टर नंबर 3। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो कमेंट पे लिख कर ज़रूर बताइएगा, और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर कर लिए हैं तो दूसरों से भी करवा दीजिएगा प्लीज़, ये हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत हार्ड मेहनत लगता है। तो चलिए आप इस मेहनत को आप केवल सब्सक्राइब करके और शेयर करके ही आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।